मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, जैसा कि ये हालात चल रहे हैं, इस कोरोना वायरस बीमारी की वजह से हमारे मुल्क के अंदर भी और दुनिया के अक्सर मुल्कों में लॉकडाउन लगा हुआ है। और जैसा कि हमें मालूम है कि अब रमज़ानुल मुबारक करीबुल ख़त्म है, रमज़ान के आखिरी अय्याम चल रहे हैं और इस रमज़ान के बाद ईदुल फ़ित्र का मौका है और उस ईदुल फ़ित्र पर मुसलमानों को ईदुल फ़ित्र की नमाज़ पढ़ना वाजिब है। इस वक्त में लोग बहुत बेचैनी में मुब्तला हैं कि हम इस लॉकडाउन में किस तरह ईद की नमाज़ अदा करें। तो हमें इस बीमारी से बचने के लिए, हिफाजत के लिए उन तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए जो हुकूमत की तरफ से तय की गई हैं। ख़ुद भी बचें और दूसरों को बचाने की भी कोशिश करें, लेकिन इसके साथ साथ हम ईद की नमाज के मौके पर उसके लिए इस तरीक़ेकार को इख्तियार करें कि ईद की नमाज के लिए वही शराइत हैं जो जुमे की नमाज के लिए शराइत हैं। यानी इन हालात में कि जहाँ हमें भीड़ इकट्ठी करना, एक जगह इज्तिमा करना, बहुत सारे लोगों को जमा करना, ये ममनू है और गैर मुनासिब है और इस बीमारी की वजह से नुकसानदेह है। तो इस बुनियाद पर हम ईद की नमाज के लिए उन शराइत का एहतमाम करके, अगर वो शराइत पाई जाएं कि इमाम के अलावा कम से कम 3 आदमी अगर मौजूद हों तो जुमे की नमाज भी अदा की जा सकती है और ईद की नमाज भी अदा की जा सकती है। इसी तरह से किसी ऐसी जगह पर, ऐसे बैठक में, ऐसे कमरे में जो बाहरी कमरा हो जिसमें आम आदमी के आने की इजाज़त हो, जिसको फ़ुक़हा ने इज़्न आम के नाम से ताबीर किया है कि ऐसी जगह जहां आम आदमी के आने की इजाज़त हो, वहाँ पर जुमे की नमाज तादाद पूरी होने के साथ कि कम से कम इमाम के अलावा 3 आदमी हो, जुमे की नमाज पढ़ी जा सकती है। वहीं ईद की नमाज भी पढ़ी जा सकती है, वरना असल तो ईद की नमाज और जुमे की नमाज के लिए इज्तिमा है, इज्तिमाइयत के साथ नमाज होती है, लेकिन ये इस बीमारी की वजह से इज्तिमाइयत गैर मुनासिब है, नुकसानदेह है, तकलीफ़देह है। इसलिए हमें उस बीमारी से भी अपने आप को बचाना है, दूसरों को भी महफूज रखना है। तो इसलिए हमें एहतमाम करना चाहिए कि भीड़ तो इकट्ठी ना करें, लेकिन इस तरह से नमाज का एहतमाम कर लें कि कोई बाहरी कमरा हो या कोई बैठक हो, कोई हाल हो जहां आम आदमी के आने की इजाज़त हो, वहाँ चंद लोग जमा होकर ईद की नमाज किसी ऐसे इमाम के इक़्तिदा में जो जुमे ईद की नमाज़ पढ़ा सकते हैं, उनके इक़्तिदा में ईद की नमाज़ पढ़ लें। ईद की नमाज़ और जुमे की नमाज़ में फ़र्क ये है कि जुमे की नमाज़ में खुतबा नमाज से पहले होता है और ख़ुतबा पढ़ना वाजिब है, और ईद की नमाज़ में खुतबा ईद की नमाज के बाद होता है और ख़ुतबे का पढ़ना ईद की नमाज में सुन्नत है। और ईद की नमाज में आम नमाज़ों से अलग 6 ज़ायद तकबीरें भी हुआ करती हैं। इसलिए वो हज़रात जो कुछ इल्म रखते हैं, हाफिज़ हैं या कुरान जानते हैं, वो ईद की नमाज़ पढ़ाने का तरीक़ा सीख लें और इस मौके पर मुख्तलिफ़ जगहों पर ईद की नमाज़ अदा की जाए और उसमें शामिल हो जाएं, ईद की नमाज़ पढ़ा दें। दूसरी बात ये है कि किसी ऐसी जगह पर जहाँ कोई नमाज़ पढ़ाने वाला मैसर ना हो या कोई ऐसी जगह न मिल सकती हो जहाँ पर
عید کی نماز پڑھنے کے شرائط پائے جائیں کہ عام آدمی کے آنے کی اجازت ہو، تو ایسی جگہ پر اس مجبوری کی وجہ سے ان لوگوں سے عید کی نماز معاف ہو جائے گی، اور ان لوگوں کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اس عید کی نماز کے وقت میں، جو عید کی نماز کا وقت ہے اشراق کے بعد سے، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک عید کی نماز کا وقت رہتا ہے، اس وقت میں چاشت کے وقت میں 4 رکعت نماز نفل یا 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس نفل پڑھنے پر ہمیں وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو عید کی نماز پر ثواب ملتا ہے مجبوری کی وجہ سے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نفل لازم اور واجب ہے، بلکہ یہ نفل ہے، مستحب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مجبوری کی وجہ سے ہمیں وہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہم عید کی نماز کے لیے وہ شرائط مہیا کر لیں اور عید کی نماز ادا کر لیں، لیکن جہاں پر وہ شرائط نہ پائے جائیں وہ لوگ اپنے گھر میں تنہا نفل نماز پڑھ لیں اور اللہ سے استغفار کریں اور دعائیں مانگیں کہ اللہ اس موقع پر آپ نے ہمیں عید کی نماز سے محروم کیا، ہمیں معاف فرما دیجیے اور اس کورونا وائرس بیماری سے ہماری اور پوری انسانیت کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو معاف فرمائے، اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔